दोस्तों कई बार जब ऐसा होता है, जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया एक्स पार्टनर से सारी बात बंद हो जाती है। हमारी जरा से भी बात नहीं होती उस इंसान से, क्योंकि पास्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ चुके होते हैं, जिससे बात एकदम ख़त्म हो जाती है। झगड़ा इस कदर पहुंच जाता है कि बात एकदम बंद हो जाती है। और ऐसे में ब्रेकअप के 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद अगर आपको कोई मैसेज आता है या फिर कॉल आता है, तो उनको भैया डील कैसे करें, क्या उनके कॉल का मैसेज का रिप्लाई करें, इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया कि एक्स का जब कॉल या मैसेज है तो उन्हें रिप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारे बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे उस इंसान के, जैसे सबके होते हैं, और झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि भैया तुम्हारी बात एकदम से बंद हो गई है। डेली तुमसे झगड़े होते थे, डेली इस चीज़ पे बहस होती थी, बहस होते होते मतलब इतने चीज़ें ख़राब हो गई कि भैया बात ही बंद हो गई। तो ऐसे में क्या है कि बहुत टाइम बाद उस इंसान का कॉल आता है या मैसेज आता है, तो उन्हें भैया डील कैसे करें, क्योंकि भैया उस इंसान की ज़रूरत थी, तो वो इंसान तुम्हें तो छोड़ के चला गया। अब आज तुम किसी तरह संभले हो, मूव ऑन किया है तुमने, या फिर जो भी तुम हो सर्वाइव कर रहे हो जैसे तैसे, वो तुम अपने दम पे कर रहे हो। अब ऐसे केस में भैया तुम्हारे पास उसका कॉल मैसेज आ जाता है, तो भैया एक दुविधा भी हो जाती है। अब क्या करें कि जब इनका ज़रूरत थी तब तो ये थे नहीं, अब जब हम थोड़ा सा ठीक होने लगे तब इनका कॉल मैसेज आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो मेरे तो सबसे पहले इन सब चीज़ में कि अगर एक्स का कॉल आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इग्नोर करिए, हटाइए, बिल्कुल आप रिसीव करिए, उठाइए, उनसे बात कीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है कि उनसे नॉर्मल तरीके से बात करनी है। उनसे ऐसे बात करनी है कि जैसे वो एक आपका नॉर्मल हाय हेलो वाला फ्रेंड है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है बात करने के लिए, आपको खुद को एक्साइटेड नहीं शो करना है कि आप बात करके एक्साइटेड हो रहे हो। उनका कॉल आता है, बहुत अगर आप फ्री हों तब आप उठा लीजिए, उठा के मात्र 5 मिनट बात कीजिए, 5 मिनट बात कीजिए। बिल्कुल भी उसमें एक्साइटमेंट मत शो कीजिए, पास्ट की बातें बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपने कितना मिस किया, कितना आपने कैसे सर्वाइव करा, कैसे आपने मूव ऑन किया। जितना पूछे उस इंसान को उतना ही बताइए, ठीक है, क्योंकि आप कन्वर्सेशन कोई तभी तक खींच सकता है जब आप बात कर रहे हो। जब आप लिमिटेड रिप्लाई दोगे, जैसे उसने पूछा और क्या हाल है, आपने कहा ठीक है, आगे क्या करोगे देखा जाएगा, अगर आपने इस तरीके का रिप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा देर तक वो इंसान आपसे बात नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा देर तक बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उसे अभी तक ये बिलीफ है कि वो आपको जब भी कॉल मैसेज करेगा आप अवेलेबल हो जाओगे, उससे बात करने लग जाओगे, उससे बतियाने लग जाओगे और हमेशा अवेलेबल रहोगे। ब्रेकअप के 2-4 साल बाद भी आता है तो आप हंसते हंसते चले जाओगे, ये इसका बिलीफ है। तो जब वो इंसान आपके पास कॉल करेगा जिस भी कंडीशन से, और जब आप उसके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, जब आप नॉर्मल रहोगे, जब उसे दिख जाएगा अब आप उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उससे प्यार नहीं दिखा रहे हो, तब उस इंसान को आपको धीरे धीरे वैल्यू समझ में आने लगेगी। देखिए, मेन मोटिव हम लोग का यही है कि आपको उस इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करनी है। उस इंसान को पता चलना चाहिए उसने खोया क्या है, उसे पता चलना चाहिए उसने ब्रेकअप किसने किया है, उसे पता चलना चाहिए कि उसने कैसा फील किया है। इवन उसको ये भी फील होना चाहिए कि आपको ब्रेकअप के समय कैसा फील हुआ था। अगर उस इंसान को आप ये सब फील कराना चाहते हो तो आपको उसको सिर्फ नॉर्मल बातें करनी है। और जब है कि अब आप मान लीजिए बिजी हो तो उसका कॉल उठाना है, उससे बोलना है कि भाई आप शाम को 6 बजे कॉल करना, और शाम को 6 बजे आपको कॉल नहीं करना, जब उसका कॉल आए तभी उठाना है। फिर 5 मिनट बात करने के बाद कोई ना कोई बहाना दे के निकल जाना है कि हमारा भैया फ़ोन की बैटरी डाउन है, नेटवर्क जा रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे किसी के साथ जाना है, कुछ भी करके आप निकल जाइए। मतलब कुल जोड़ घटा के आपके रवैये से उस इंसान को ये समझ में आना चाहिए कि अब आप वो पुराने वाले इंसान नहीं रह गए हो जो उसके पीछे भागते, अब आप वो इंसान नहीं रह गए हो जो आप उसके प्यार में पागल था किसी ज़माने में। अब आप वो इंसान नहीं रह गए हो कि आप हमेशा अपने इमोशंस दिखाते रहते हो। आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान हो गए हो और अब आपको कोई मतलब नहीं है। अब उसको एकदम से समझ में आना चाहिए आप अपने जीवन में मौज कर रहे हो और ब्रेकअप से बहुत आप मूव ऑन कर चुके हो। अगर वो इंसान रिलेशनशिप या ब्रेकअप की बात करे कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है, अगर इस तरह का सवाल पूछे, आज भी तुम मुझे मिस करते हो, तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है कि मैंने कितना मिस किया, मैंने कितनी स्ट्रैटेजी लगाई तुम्हारे पीछे। आपको सीधा कहना, भैया जब ब्रेकअप था हो गया तो मैं सारी चीज़ें भूल गई, ये सारी चीज़ें भूल गया, अब मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, मुझे पुरानी बातें कुछ याद वगैरह नहीं है और ना मैं सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ। आपको इस तरीके से बात करनी। कहने का मतलब है उस इंसान को ये शो करना है कि अब उस इंसान की वैल्यू एकदम सबसे नीचे है, उस इंसान की प्रायोरिटी सबसे नीचे है, ठीक है। जो भी वो इंसान पूछे आपसे उसका कभी भी सीधा रिप्लाई नहीं देना, उसको हमेशा सस्पेंस में रखना है, ठीक है, सस्पेंस का रिप्लाई देना है। अगर वो इंसान पूछे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आपको सस्पेंस में रखना है। आपको बोलना है कि होगा तो पता ही चल जाएगा। वो इंसान पूछे शादी कब करोगे, तो आप ये कहिएगा होगी तो पता ही लग जाएगी। मतलब कोई भी आपको रेगुलर रिस्पांस नहीं देना। जैसे वो इंसान पूछे कि भैया आपका क्या कोई गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, तो आपको बोलना है कि होगा तो पता ही चल जाएगा, ऐसे करके रिप्लाई देना। उसको ये नहीं बोलना है कि नहीं है। आप अगर नहीं बोल दोगे तो उस इंसान को पहली बात है कि उसको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, प्लस वो इंसान फिर ठंडा पड़ जाएगा,
ठीक है। ऐसे क्या है, वो इंसान सस्पेंस में रहेगा, और जितना इंसान सस्पेंस में रहेगा उतना ही ज़्यादा आपसे उस इंसान को बात करने का मन करेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा बात करने को मन करेगा उतना ही ज़्यादा आपकी याद आएगी, और उतना ही ज़्यादा वो इंसान आपकी वैल्यू रियलाइज़ करेगा। देखो, वो इंसान कहीं पे गया नहीं, उस इंसान को बस ये बिलीफ हो गया है तुम्हारी हरकतों से कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जो कहीं नहीं जा रहे हो, तुम उसकी पहुंच में हो, तुम घर की खेती हो गए हो, तो वो इंसान चिल है। जिस दिन वो इंसान तुमको सोचने लग जाएगा, उसका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा। वो एकदम जैसे बिना पानी की मछली तड़प उठती है वैसे ही तड़प उठेगा। लेकिन वही है कि तुम्हें अपनी वैल्यू बना के रखनी होगी। कन्वर्सेशन से 4 चीज़ें तुम्हें निकाल के बात करनी होगी। कोई रिएक्शन नहीं देना है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं। जैसे मान लो उसने बता दिया कॉल करके भैया हम 2 शादियाँ करने जा रहे हैं एक साथ, तो भी आपको इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। जैसा आप रिप्लाई एक नॉर्मल फ्रेंड को देते हो वैसा ही रिप्लाई देना है। दूसरी चीज़, कोई पुरानी बात नहीं करनी, किसी भी पुराने टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करनी है। रिलेशनशिप के समय में जो भी हुआ था उसके रिगार्डिंग हमको कोई बात नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है कि कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, कोई फीलिंग मोशन की बात नहीं करनी है। बिल्कुल उसको नहीं बताना तुमने कितना सफ़र किया, तुम कितना प्यार करते थे, तुम्हें अंदर कितना डेडिकेशन था, तुमने कितने मुश्किल से मूव ऑन किया, ये सब कुछ नहीं बताना है। ठीक है। चौथी चीज़ है कि उससे कोई सवाल जवाब नहीं करना। सवाल जवाब का मतलब कि तुम क्यों नहीं कॉल करते हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करोगे। वो इंसान ये भी बोल दे आज के बाद कॉल नहीं करूँगा, तो आपको सिर्फ ओके बोल देना है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। मान लो वो इंसान कहे कि कल हमें 5 बजे बात करनी है, तो 5 बजे तो उससे बात नहीं करना। तुमको ना कोई बहाना बता देना कि देखो 5 बजे तो मैं बिजी हूँ, 7 बजे देखता हूँ। 7 बजे भी बोलना, मैं 7 बजे बात करूँगा, 7 बजे भी देखता हूँ। मिलने के लिए बोले तो आप बोल दोगे देखो अभी जो मेरे पास अभी फिलहाल मैं बिजी चल रहा हूँ या बिजी चल रही हूँ, मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी या फिर बताऊंगा। ऐसे करके उसको सस्पेंस में रखना है। उसको एकदम कुछ बोलना नहीं है, बस उसको फील करा देना है कि उसकी प्रायोरिटी अब बिल्कुल कम हो चुकी है। वो तुम पुराने वाले इंसान नहीं रह गए हो जो उसके पीछे लगातार भागा करता था। ठीक है, वो इंसान अब नहीं रह गए हो। अब तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए हो, अब तुम मूव ऑन कर रहे हो। अब तुम अकेले ही खुश हो। जैसे उसको पता लग जाएगा ना तुम अकेले ही खुश हो, अब वो इंपॉर्टेंस उस इंसान की तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रह गई है। वो इंसान एकदम बौखला उठेगा, और बौखला उठेगा तुम्हें दिन रात सोचेगा, और दिन रात सोचेगा मेरे दोस्त, वहीं खेल खत्म। तुम्हारा खेल कैसे खत्म हो गया था कि दिन रात सोचते थे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, तुम्हें उसकी याद आती थी। और वो इंसान मज़े में क्यों था, क्योंकि उसे तुम हासिल थे। अब उसे पता चलेगा अब तुम उसे हासिल नहीं हो, तो तुम्हें दिन रात सोचेगा और सारी बातें याद करेगा, सब कुछ रियलाइज़ करेगा। कुछ टाइम बाद तुम देखोगे वो इंसान खुद सामने से आकर तुमको बोलेगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, उसने भैया तुमको छोड़ के कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम उसके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट थे, तुमसे बेटर पर्सन तुम्हें मिल नहीं पाएगा। तुम सारी चीज़ें उस इंसान के मुंह से सुन लोगे। ठीक है, वो क्यों सुन लोगे, क्योंकि उस इंसान को तुमसे बात करने की तलब जागेगी, और जब बात करने की तलब जागेगी तुम उससे जब ठीक से बात नहीं करोगे, तुम उसको पहले जैसे तुम बात नहीं करोगे उस इंसान को, तब उसको समझ में आएगा तुम्हें वैल्यू। क्योंकि तुम हमेशा आसानी से मिल जाते थे तो उससे तुम्हारी कदर नहीं थी। जब तुम अब उसके हाथ से निकल चुके होगे तो भयंकर तरीके से उस इंसान को तुम्हारी याद आएगी। और जो जो तुम फील कर रहे हो ना, जो जो ब्रेकअप के समय तुमने फील किया, सब वो चीज़ उसको फील होगी। तो वापस आते हैं मुद्दे पे भैया। अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल आए तो बहुत ही लिमिटेड उससे बात करनी है, बिल्कुल एज अ फ्रेंड बात करनी है, एज अ नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं, नॉर्मल फ्रेंड, हाय हेलो वाला फ्रेंड। मान लीजिए आपके कॉलेज का कोई हाय हेलो वाला फ्रेंड अगर आपको कॉल करता है जैसे आप उससे बात करो, तो बिल्कुल वैसे ही बात करनी है। बात करके कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, और कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है उससे बात करने के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट उसको नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।